वीरभद्र जी साकिया साहब, विराजमान एआईसीसी के सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और प्रियंका जी के साथ मेहनत रात और दिन कर रहे हैं। आपके अपने राणा गोस्वामी जी, विराजमान हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी और बहुत ही वरिष्ठ नेता भूपेंद्र जी बोरा साहब, विराजमान लोकसभा में हमारे सीनियर रहे, चीफ विप रहे, आदरणीय पवन सिंह जी घटवाड़ साहब, केंद्रीय मंत्री भी रहे, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएलपी लीडर रकीबुल जी हुसैन साहब, हमारे बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय सांसद प्रद्युत जी बोरदोलाई साहब, हमारे साथ लोकसभा में सांसद रही हैं और अब राज्यसभा में सांसद बहन रानी नारा जी, विराजमान हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बी गोगोई साहब, कानून चौधरी जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, ज्योति जी विराजमान, सुशांत तो हमारे यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे बहुत ही मजबूत अध्यक्ष हैं। मंच पर विराजमान है राजीव लोचन फेगू जी नाजुली से, और आप भी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और लगता ऐसा है कि आपके मुख्यमंत्री जी वहां से अपना बैग पैक करके और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने भगाने का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, मांजुली में, और वहां मुझे जाना भी है मांजुली। ओ लीजिए विराजमान सैकिया साहब, विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष जी रूप ज्योति कुर्मी जी, रोजना तिर्की जी, विस्मिता गोगोई जी, राजू साहू जी, हैंडिक साहब, आरती कासी जी, अरुण कांत जी, हमारे सेवा दल के स्टेट प्रेसिडेंट भट्टाचार्य साहब, हमारे यूथ ब्रिगेड के सेवा दल के स्टेट प्रेसिडेंट दीप मियां साहब, विराजमान रामानंद जी दास साहब, सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरीज, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आपकी कार्यकारिणी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल के सभी साथीगण, सभी डिपार्टमेंट के हमारे साथीगण, सभी ऑफिस बेयरर्स, सभी पांचों जनों के, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि हम 4 घंटे आपके पास लेट आए, और मुझे ये भी मालूम है कि आप सब लोगों को भूख भी लग रही होगी क्योंकि आपने खाना भी नहीं खाया। लेकिन खाना हम सबों में नहीं खाया, हमने भी कल रात को खाया था, जो बागान के वर्कर है उनके साथ हमने खाना खाया था, अभी तक हमने भी नहीं खाया। इतना प्रेम से उन्होंने खाना खिला दिया तो हम तो 1 हफ्ते के लिए नहीं खाएंगे तो भी हमारा पेट भरा रहेगा। आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन रास्ते में इतना ज्यादा स्वागत, ऐसा एक लग रहा था माहौल की ये तो अभी चुनाव मार्च में नहीं हो रहा, चुनाव तो नवंबर में ही हो रहा है, इस तरह का एक माहौल बना हुआ था। मैं इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं बात ज्यादा आपका लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज का कार्यक्रम था, भाषण देने का कार्यक्रम नहीं था, आपकी बात सुनने का कार्यक्रम था, और आज थोड़ा समय कम होने की वजह से कुछ ही बात आपकी हम सुन पाए। लेकिन मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी के नाते नहीं, कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता के नाते मैं आज आपसे बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हम चाहे किसी भी पद पर बन जाए, कोई भी मंत्री बन सकते हैं, बड़े बड़े पद ले सकते हैं, जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी में हो सकते हैं,
लेकिन मूल रूप से हम कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ताओं से मैं एक निवेदन करने आया हूं। आज जो मेरा एक पिछले कुछ दिनों के अंदर असम के अंदर जो एक जनता का मैंने मूड देखा, और मूड सिर्फ मीटिंगों में नहीं, एक आधा बार तो मैं पैदल किसी चाय की दुकान के ऊपर किसी छोटी सी दुकान पर मैं चले गया, उनको मालूम ही नहीं जितेंद्र सिंह कौन है, कुर्ता पजामा नहीं दूसरे कपड़े पहन के मैं पहुंचे। लेकिन एक मूड जनता का यह है, जनता इंतजार कर रही है चुनाव का। हर बार क्या होता है, नेता इंतजार करता है कब चुनाव आया और कब मैं चुनाव लड़ूं और कब मैं चुनाव जीतूं। असम में उल्टा हो रहा है, जनता चाह रही है कब चुनाव आए और कब इस खून चूसने वाली सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए, एक ऐसा माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों के अंदर सब वर्ग के लोगों से मेरी बात हुई, चाहे वो बागान के मजदूर हो, टी ट्राइब के लोग हो, अलग अलग कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हो, मजदूर हो, दुकान वाले हो, चाय वाला हो, बीड़ी की दुकान, सिगरेट की दुकान वाला हो, कैंपा कोला की दुकान वाला हो, महिला हो, नौजवान साथी हो, यूथ का साथी हो, खेत के अंदर काश्तकार हो, किसान हो, एक भी आदमी नहीं कहता कि हम खुश हैं। ये तो पहली बार देखा है मैंने। कुछ लोग खुश भी होते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है असम के अंदर। मुझे महसूस हो रहा है यहां तो पूरी जनता ही खिलाफ है। तो साथ कौन है इनके? साथ हो सकते हैं बड़े बड़े सेठ साहूकार जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो सोनी की चेन पहन के जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं, टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग हैं, वो जरूर इनके साथ है, लेकिन जनता साथ नहीं है। 5 साल के अंदर जो असम के साथ हुआ है, मैं नोटबंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीएसटी की भी बात नहीं करूंगा, मैं जो आपका और भी जो करप्शन हो रहा है वो आप सब जानते हो, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन एक सबसे बड़ा जो असम के साथ सरकार ने धोखा किया है, वो हमारे बीच में जो हम असम के लोग हैं, आप और हम सबों के बीच में जो कांटे के बीज बोए हैं, धर्म के नाम के ऊपर, बिरादरी के नाम के ऊपर, ट्राइब के नाम के ऊपर, अपर असम के बीच में, लोअर असम के बीच में, बराक वैली के बीच में, एक जिले से दूसरे जिले के लोगों को बढ़ाने का काम किया है। जो एक हमारा डीएनए है, जो आपका डीएनए है असम का, जिसने पूरे देश के लोगों को एक मान और सम्मान दिया है। असम को पूरी देश और दुनिया में पहचाना जाता है। उन लोगों के बीच में कांटे के बीज बोए हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान किया है। बाकी तो सब जो मामले हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। इसका मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अब ये चुनाव आ गया है, इस चुनाव के अंदर इनकी जो ये मशीनरी है, तोड़ने वाली मशीनरी है, वो बहुत तेजी से काम करेगी। रूमर फैलाने वाली मशीनरी है, बहुत तेजी से काम करेगी। हजारों लोग इन्हें बिठा रखे हैं दिल्ली के कॉल सेंटर के अंदर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देखते हो उसके अंदर ये बैठे हैं, दिन भर गलत नाम से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर तो अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें, वीडियो फोटो होगी जितेंद्र सिंह की, आवाज होगी किसी और की, आवाज किसी की होगी, फोटो जितेंद्र सिंह की लगा देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हमारे सामने आने वाले हैं। आज मैं आप सबों से बात कर रहा हूं, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे सब साथी बैठे हुए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी बैठे हैं। आप ही अपने बूथ के ऊपर इसका रोकथाम कर सकते हैं। जिस तरह का पैसा इन्होंने बांटने का काम शुरू करा है, इनके पास तो पूरी पूरी लॉटरी खुली हुई है, इनने तो मशीन लगा रखी है अपने घरों में, पैसे गिनने की भी और छापने की भी। तो पैसा के दम पर ये वोट भी सोचते हैं खरीदना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि असम के लोग
स्वाभिमानी लोग हैं, मजबूत लोग हैं, उनका वोट कोई आसाम का व्यक्ति अपना वोट नहीं बेचेगा, चाहे कुछ भी कर लेंगे। अभी कुछ दिन, कल रात की बात है, कटवाड़ साहब से मैं बात कर रहा था, आपके ऑफिस में भी हम इस इमेज में होके आए थे। रात को मैं एक बहुत ही गरीब, मैं बताना चाहूंगा आपको, और इसलिए बताना चाहूंगा कि मेरे दिल में अभी भी वो दर्द है और वो जिंदगी भर रहेगा। जब तक उनकी समस्या दूर नहीं रहेगी, वो दर्द मेरे दिल के और दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट हो चुका है। कल हम रात को एकदम से हमने कार्यक्रम बनाया कि हम किसी गरीब मजदूर, चाय बागान के मजदूर के घर पर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ ही रुकेंगे रात को, और रात को उनके परिवार से, उनके बच्चों से, उनके पति से, उनके दादा से, उनकी दादी से, सबों से बात करेंगे। तो जिस घर के अंदर हम रुके, वो एक महिला विधवा थी, 4 उसके बच्चे थे, एक लड़का था, 3 लड़कियां थी, 2 लड़की स्कूल में पढ़ रही थी, एक लड़की की शादी भी हो चुकी थी और उसके 2 साल का बच्चा भी था। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना कमाते हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं सिर्फ 160 रुपए मुझे मिलते हैं प्रतिदिन, यानी महीने के 4-4.25 हजार रुपए। अब आप सोचिए, 6 लोग क्या 4.25 हजार रुपए के अंदर रह सकते हैं क्या? उसने मुझे बताया, गिन के बताया कि पहले तो हमारा बिल आता था कम, जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गए हैं, जब से 802 बल्ब जलते हैं और 1 पंखा चलता है, टीवी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, कोई और मशीन तो हो ही नहीं सकती, तो 600 और 800 के बीच में तो हर महीने बिजली का बिल आ जाता है। उसके बाद में जो अनाज अपनी सरकार देती थी, वो अनाज भी बंद हो गया। जिस कमरे में वो रहते हैं, उसका जो मरम्मत होती है, रिपेयर होती है, वो भी जो चाय बागान की कंपनी है उन्हें वो भी बंद कर दी। तो बड़ी मुश्किल से साथ 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। ये मैं जाके महसूस किया। तो मैं आपको ये इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप सब लोगों को, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथियों को, आप सबों को फील्ड में निकलने की जरूरत है। जो भी आपके वार्ड के अंदर, गांव के अंदर, जो भी इलाके के अंदर आप रहते हैं, वहां जो भी समस्या है, हम जनता के बीच में जाकर कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बताएं। जो कांग्रेस कहती है वो हरदम पूरा होती है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो एक भी बात पूरी आज तक तो हुई नहीं। मोदी जी ने 56 इंच की छाती दिखाकर कितनी बातें कर दी पूरी देश के सामने, अभी तक एक भी बात पूरी नहीं कर पाए। और अब चुनाव आ रहा है तो मंत्री घूम रहे हैं, कोई स्कूल खोलने के लिए, कोई अस्पताल खोलने के लिए। वो ब्रिज का क्या हाल है आपके माजुली में? बन गया? डबल तो बन ही गया होगा। अब तो चलो गाड़ी में चलते हैं माजुली सीधा। ये हाल है मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी। इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। मैं इस मौके के ऊपर सिर्फ यही कहूंगा कि आपके बीच में काम करने के लिए हाजिर हुआ हूं। एक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ काम करूंगा, ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ। मैं कल एक बात कह रहा था, और ये राजनीतिक लोगों को ये बात मैं जरूर कहता हूं हर बार, हमारे साथियों को, कि देखिए राजनीति में हम सब लोगों के लिए जगह है। आपके लिए भी जगह है, आपके लिए भी जगह है, पीछे बैठे उनके लिए भी जगह है, जो हमारे सेवा दल के लोग हैं उनके लिए भी जगह है, और जो आम कार्यकर्ता गांव में बैठा है उसके लिए भी जगह है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग लालच कर लेते हैं कि इन सब लोगों की जगह मैं लेके बैठ जाऊं सारी, फिर उनके लिए, मेरे लिए
उनके लिए जगह नहीं है जो सारी पावर अपनी जेब में रखना चाहते हैं। मेरे लिए कार्यकर्ताओं के लिए जगह है मेरे दिल में। मैं ये भी बात आपको कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आपके टिकट वितरण होने वाला है। और ये भी मैं बहुत सारे जो हमारे टिकट मांगने वाले साथी हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना काम फील्ड में शुरू कर दीजिए। अगर मुझे कहीं दिल्ली में AICC के आसपास देखे तो मुझे लगेगा कि फील्ड में तो कुछ नहीं है, लेकिन AICC में आप 10 चक्कर काट रहे हो। आप जो हमारे नेता बैठे हुए हैं यहाँ, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हो, CLP लीडर हो, जितने भी हमारे सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को कहना चाहते हैं। कल मेरे से कह रहे थे कि ये बात हमारी तरफ से भी बोल दो कि जो PCC के दिन भर चक्कर लगा रहे हैं, जो अध्यक्ष जी के पीछे सुबह से रात तक जा रहे हैं, इसका मतलब आप फील्ड में काम नहीं कर रहे हो, आप सारा समय तो जी हुजूरी में लगे हुए हो, राजीव भवन में घूमते रहते हो दिन भर। वो व्यक्ति को टिकट भी मिल जाएगा तो जमानत जब्त हो जाएंगे। वोटर तो ये है, टिकट तो ये है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है ये है टिकट, ये है असली टिकट, हम नहीं है असली टिकट। तो इसलिए जो भी कोई हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक है, वो अपनी फील्ड में जाकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ, मंडल कांग्रेस कमेटी के साथ, गांव में, घरों में जाकर अपना काम शुरू करिए। हम अपने आप आएंगे आपके पास टिकट देने के लिए, आपको हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, हम ही आएंगे आपके पास। आपका जो काम देखकर कि कौन फील्ड के अंदर घूम रहा है, फील्ड में वो घूम रहा है, तो हम आएंगे आपके पास। आपको लगेगा क्या हो गया कांग्रेस पार्टी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे और आपको टिकट देंगे, आपके लिए कैंपेनिंग करेंगे। हम ही आपके साथ साथ नहीं, पूरे देश भर के पूरे कांग्रेस के नेता आएंगे और कैंपेनिंग करेंगे। यही कहते हुए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे बातें तो मुझे और भी बहुत सारी करनी थी, मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं अगली बार जब आपके पास आऊंगा 4-5 घंटे का समय रखेंगे। उसके अंदर अभी सभी ब्लॉक की वजह से सभी जिले के सभी लोग हैं, सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट से उनकी बात सुनेंगे और बहुत जल्दी ही हम अपना कार्यक्रम बना रहे हैं। एक कार्यक्रम के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपकी परेशानी हो तो 1 मिनट और लेता हूँ, क्योंकि नौगांव पहुंचने में हम शायद 3-4 घंटे लेट चल रहे हैं। कि एक कार्यक्रम हम बहुत जल्दी ही चलाने वाले हैं। आपको मालूम है कि पूर्व में हमारा जो मैनिफेस्टो होता था, घोषणा पत्र होता था, तो घोषणा पत्र हम जारी कर देते थे, बहुत बार लेट जारी होता था वो, कभी कभार चुनाव पोलिंग के दिन तक भी वो घोषणा पत्र नहीं पहुंचता था। बहुत सारे लोग घोषणा पत्र पढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन अब से हमने घोषणा पत्र को एक कैंपेन करने के एक सिस्टम बनाया है, एक प्रोसेस बनाया है, एक हम कैंपेन मोड में उसको चलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं उनके साथ आप गांव में जाएंगे, मजदूर के पास जाएंगे, किसान के पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, यंग डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके छोटे दुकानदारों के पास जाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के पास जाएंगे, अलग अलग कम्युनिटी के जो लीडर हैं, अलग अलग ट्राइब के लीडर हैं, उनके पास आप जाएंगे, बागान के मजदूर के पास आप जाएंगे, जो कोयले के खान के अंदर काम कर रहा है उनके पास हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो कांग्रेस के घोषणा पत्र में। वो कांग्रेस का घोषणा पत्र के साथ साथ वो आसाम की जनता का घोषणा पत्र होगा और वो घोषणा पत्र तो हम सारे को पूरे प्रदेश के हर जिले से, हर असेंबली से, हर LAC से इकट्ठे करके उस डिमांडों को हम उसको एक पूरे प्रदेश का घोषणा पत्र बनाएंगे और वो हमारा जो घोषणा पत्र होगा, वो जो हमारा घोषणा पत्र होगा, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर होगी। वैसा नहीं होगा जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, वो भी हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं।
जिसके अंदर एक पन्ने पे तो हम आपको दिखाएंगे कि उनने क्या घोषणा करी और दूसरे पन्ने पर बताएंगे उसका काम क्या हुआ। तो ये भी एक कार्यक्रम हमारा चलने वाला है, उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। उसके अंदर हम आप सब लोगों को पास आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, किसी जिला कांग्रेस कमेटी ऑफिस में नहीं, उनके घरों में हमें जाना पड़ेगा। हमें राजीव भवन गुवाहाटी में नहीं बैठना पड़ेगा, यही आपका जिला कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है जोरहाट में, वहां नहीं बैठना पड़ेगा। हम उस बागान के अंदर जाएंगे, हम उस खान के अंदर जाएंगे, हम उस मजदूर के पास जाएंगे, हम उस किसान के उसके खेत के अंदर जाएंगे, उसके साथ बैठकर तो वो घोषणा पत्र बनाएंगे। ये भी कार्यक्रम हम चलाने वाले हैं और इसके अंदर हम आपका सहयोग चाहते हैं। आप सब लोगों ने मेरी आज बात सुनी, बहुत देर तक आपने इंतजार करी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सब लोगों को के साथ एक बार फिर बैठकर हम चुनाव की चर्चा करेंगे। आपके कोई सुझाव हो, आप और क्या चाहते हैं, उसके बारे में आप आपके जिला अध्यक्ष, आपके ब्लॉक अध्यक्ष, उन सबों के द्वारा हमसे आप बात कर सकते हैं। यही कहते हुए मैं आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत और जय आय असम।